नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम आपके सारे डाउट्स का फंडा क्लियर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। तो आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में 1773 से 1947 में किए गए सारे एक्ट्स को देखे हैं। अब हम इस वीडियो में आज़ादी के बाद हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेवलपमेंट को देखेंगे। तो हुआ क्या, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला और इस टाइम ब्रिटिशर्स को भारतीयों की मदद चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करेंगे तो हम आपको सुविधाएं भी देंगे। पर युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने कानून बनाने में पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं दी और इसी के कुछ समय बाद नया वॉर हुआ 1939 से 1945, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा गया। इस टाइम ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको कानून बनाने में पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। और इसलिए 1942 में हमारे देश में क्रिप्स मिशन आया, जिनका मानना था कि आप हमारी मदद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट मतलब कानून आप बनाओ और भारत पे अधिकार हमारा रहेगा, वो भी वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ही ये सब होगा। और इसका भारतीयों ने विरोध किया और कहा कि ये होगा भी नहीं, क्या पता। और अब 1945 में ब्रिटिशर्स जब वर्ल्ड वॉर जीत गए तो उन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसकी वजह से 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसी के वजह से एक समिति बनाई गई जो भारत के लिए संविधान बनाने का काम करेगी। तो भारत की ओर से संविधान सभा की पहली मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। स्वराज पार्टी के बारे में आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी ने अलग पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। ईयर 1934 में ही भारत संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया और इसी के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे भारतीयों ने मना कर दिया। और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान सभा बिठाई गई और संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, मतलब प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर होना था। जैसे कि अभी हमारे देश में हम तो डायरेक्ट कानून बनाने जाते नहीं हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं और वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं संसद में। और उस टाइम पे 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता था। और उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल सदस्य की संख्या 389 निर्धारित थी और उसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दिया गया और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट में। और ब्रिटिश इंडिया के 296 सीट्स में 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दिया गया और 4 सीट्स चीफ कमिश्नरी प्रोविंस जो थे दिल्ली, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। चुनाव में 389 सीट्स में केवल 296 सीट के लिए चुनाव हुए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट से तो उनके राजा इलेक्ट करके अपने प्रतिनिधि को भेजते थे। और 296 सीट्स में कांग्रेस को मिले 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिले 73 सीट्स और 15 सीट्स मिले छोटे समूह और स्वतंत्र रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये इलेक्शन एडल्ट सफरेज बेस नहीं था, मतलब सबको वोट का अधिकार नहीं था। कुछ लोग जो पढ़े लिखे जिनके पास ज़मीन होती थी उन्हीं को ये अधिकार मिलता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे हमारा पहला इलेक्शन 1951 में हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मताधिकार मतलब वोटिंग शिक्षा और प्रॉपर्टी के आधार पर सीमित था। और 20 नवंबर 1946 में वाइसरॉय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आमंत्रित किया
वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो और 9 दिसंबर 1946 में टोटल 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। आप सोच रहे होंगे क्यों इतने कम मेंबर्स ने किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट ही नहीं लिया, क्योंकि ये नई कंट्री की डिमांड कर रहे थे और 93 पिंसले स्टेट्स ने भी मना कर दिया और इसीलिए 211 मेंबर ने ही पार्टिसिपेट किया था। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बिठाई गई और प्रथम अध्यक्षता अस्थाई स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की और उसी के कुछ दिन बाद 11 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, जो कि परमानेंट स्पीकर रहे। अब संविधान सभा पूरी तरह से गठित हो गई और सभी लोगों को उनके काम के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया और 7 मेंबर्स चुने गए ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो पहले मेंबर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अलद्दी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला और छठवें थे N माधवा राव। इनको रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनको BL मिट्टन द्वारा रिप्लेस किया था। 7th TT कृष्णमाचारी और 1948 में इनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए इनको रिप्लेस कर दिया जाता है और इनकी जगह पे आते हैं DP खेतान। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान पूर्ण तरीके से लागू किया गया था और टोटल 11 सेशन हुए थे और 11 सेशन का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को एडॉप्टेड और इनेक्टेड किया गया था, पर संविधान पूर्ण तरह से काम में लाया गया था 26 जनवरी 1950 के बाद। आज हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।